आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप के लिए सिंगापुर से बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पहुँचना बहुत आसान है और यहाँ पे आपको सारा का सारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी, सफाई मिलेगी, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस मिलेंगे और कोई कल्चरल शॉक नहीं लगेगा। हाय, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉर्निंग मॉन्क। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 5 दिनों के अंदर अंदर आप सिंगापुर में क्या क्या देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, वीज़ा कैसे मिलता है, आपकी क्या आइटनरी होने वाली और कितना खर्चा होगा, सारी बातें करेंगे इसी वीडियो में। और ये वीडियो देख के अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्लान करते हैं आपके लिए सिंगापुर का एक बढ़िया सा ट्रिप। पहला सवाल, आपको सिंगापुर कब जाना चाहिए? वैसे तो लोग पूरे साल जाते हैं, पर फरवरी से अप्रैल और अगस्त सितंबर का टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि बारिश यहाँ पे सबसे कम और वेदर सबसे ज़्यादा प्लेजेंट। वैसे ट्रॉपिकल है तो गर्मी और ह्यूमिडिटी आपको हमेशा मिलेगी, बट अगर आप बारिशों को अवॉइड करना चाहते हैं तो मेरे सजेस्टेड पीरियड को फॉलो कर सकते हैं। कब जाने के बाद कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, इस पर बात करते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि 5 दिनों के अंदर आप सिंगापुर कैसे घूम सकते हैं, तो 5 दिन ऐप टाइम है जिसमें आप सिंगापुर का एक बेसिक फील और मोटा मोटी जितने भी प्रोमिनेंट अट्रैक्शंस हैं उनको कवर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी ऑथराइज एजेंट के थ्रू अप्लाई करना होता है, जैसे अकबर ट्रेवल्स या मेक माई ट्रिप या कोई भी आपका लोकल ट्रैवल एजेंट आपके लिए अप्लाई कर सकता है। 4 से 5 दिन में यूजुअली वीज़ा आ जाता है। बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिटर्न टिकट, बैंक स्टेटमेंट, एकोमोडेशन प्रूफ, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप एजेंट को बताएंगे कि आपको सिंगापुर का वीज़ा कराना, वो सारी जानकारी आपको देगा और खर्चा होता है लगभग 2 से ढाई हज़ार रुपये। अब बात करते हैं सिंगापुर पहुंचा कैसे जाए। काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं, चाहे इंडियन या इंटरनेशनल, वो सारी की सारी एयरलाइंस इंडिया के काफ़ी सारे शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट चलाती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। हर जगह से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट आसानी से मिल जाएगी सिंगापुर जाने के लिए। कोई इशू नहीं है डायरेक्ट फ़्लाइट्स को लेके। और जो खर्चा होता है यूजुअली अगर आप ढंग से प्लान करेंगे तो 18,000 से 25,000 के बीच में आपको टिकट मिल जाता है अलग अलग शहरों से सिंगापुर पहुंचने के लिए। डिपेंड करता है कि आप कितने दिन पहले बुक कर रहे हैं और आप कहां से ट्रैवल कर रहे हैं, उसके ऊपर एग्जैक्ट कॉस्ट डिपेंड करेगी। सिम कार्ड के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। क्लूक से आप बुक करके वहां पे जाके फिजिकल सिम ले सकते हैं, या एयरआलो के थ्रू आप ई सिम बुक कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो। और मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको मिलेंगे $3 का क्रेडिट। और ई सिम काफ़ी ज़्यादा आसान है यूज़ करना। आप लैंड करने से पहले अपना सिम इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर सपोर्टेड है, हाईली रिकमेंडेड ई सिम नहीं है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे जाके आराम से फिजिकल सिम भी ले सकते हैं। क्लूक जैसी वेबसाइट पे काफ़ी अच्छी रील्स बनती हैं, उनके लिंक्स में डाल दूँगा, उसको चेक करके आप बुक कर सकते हैं। डेटा की स्पीड्स काफ़ी अच्छी हैं और लिमिट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। 100 GB डेटा मिल जाता है आपको टूरिस्ट प्लान के अंदर। नेक्स्ट आते हैं करेंसी पे। करेंसी के केस में बोलूँगा सिंगापुर ऑलमोस्ट कैशलेस इकनॉमी है। कैश एक्सेप्ट करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप कैश नहीं कैरी कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं। ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस आप बिना कैश के भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप वाला डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, जैसे नियो या मैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेक कर लीजिएगा। उनको यूज़ करके आप सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, अट्रैक्शंस हर जगह पे परचेज़ कर सकते हैं और आपका कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैश यूज़ करना चाहते हैं सेफ्टी के लिए, तो आप मेरे ख्याल से 200-300 सिंगापुर डॉलर इंडिया से ही INR से कन्वर्ट करा के साथ में कैरी कीजिए एज अ बैकअप। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। सिंगापुर जैसा आपको पता ही है एक सिटी कंट्री है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप MRT और यहाँ की लोकल बसेज यूज़ करके आसानी से सिंगापुर के किसी भी कोने में आराम से पहुँच सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कन्वीनियंट है और बहुत ही इफ़िशियंट। आप सिंगापुर की वेबसाइट है वहाँ के ट्रांसपोर्ट के, वहाँ पे आप फेयर्स भी चेक कर सकते हैं कि पॉइंट A से पॉइंट B जाने के लिए आपका टोटल फेयर कितना होने वाला। मैंने चेक किया था तो $2 से $2.5 से ज़्यादा नहीं लगता है। एक बहुत लंबी दूरी जाएंगे तो भी। MRT की बात करूँ, बसेज में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। आप अपना ज़ीरो फॉरेक्स वाला कोई भी कार्ड, डेबिट या क्रेडिट, टैप एंड गो करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनके लिए ईजी लिंक का कार्ड खरीद सकते हैं। सारे के सारे MRT स्टेशन पे मिलता है, उसको टॉप अप करके आप पूरे शहर को आसानी से उस कार्ड को यूज़ करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उस कार्ड की खासियत ये है कि उसको आप कहीं पर भी किसी भी कन्वीनियंस स्टोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड ट्रांसपोर्ट वाला एक कार्ड भी आता है, 1 से 5 दिन का, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। अलग अलग वैलिडिटी का अलग अलग प्राइस है। 5 दिन वाले कार्ड का जो प्राइस है वो है $45 सिंगापुर डॉलर।
तो अगर आप इन सारे हैसल से बचना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं, तो ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट होगा अपना कार्ड यूज़ कीजिए या फिर ईजी लिंक का जो नॉर्मल कार्ड होता है उसको ख़रीदिए, उसमें टॉपअप कीजिए और उससे सिंगापुर को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको वहाँ पे टैक्सी यूज़ करनी है, मीटर टैक्सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले से श्योर होना चाहते हैं कि कितना फेयर होने वाला है आपकी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो आप वहाँ पे 2-3 ऐप्स चलते हैं, टाडा है, ग्रैब है, गोजेक है। सबसे जो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव या बजट ओरिएंटेड लगा वो टाडा और गोजेक लगा अपने लास्ट ट्रिप में। ग्रैब स्लाइटली हाइगर साइड पे था। ये तीनों ही ऊबर के इक्विवेलेंट आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रुकना कहाँ चाहिए और कितना खर्चा हो सकता है रुकने पे। एकोमोडेशंस सिंगापुर में अलॉन्ग विथ हांगकांग मेरे ख्याल से सबसे महंगे होंगे। काफ़ी महंगा है सिंगापुर एकोमोडेशंस के मामले में, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। अगर हम 3 या 4 स्टार होटल्स की बात करें तो आराम से ये कॉस्ट आपका एक रात के लिए 4,000 से 7,000 8,000 तक हो सकता है। अगर हम 5 स्टार होटल्स की बात करें तो ये खर्चा आसानी से 13-14,000 से ऊपर चला जाएगा। तो आप अपना प्लान अपने बजट के हिसाब से बना सकते हैं, आपको किस तरह के होटल में रुकना है और कहाँ रुकना है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सेंट्रल एरियाज़ को सेलेक्ट कीजिए, चाहे ऑर्चर्ड रोड हो, बुकीज़ हो, लिटिल इंडिया हो, चाइना टाउन हो। यहाँ से जितने भी अट्रैक्शंस हैं काफ़ी आसानी से पहुँचे जा सकते हैं या वॉकिंग डिस्टेंसेज पे हैं। अगर आप एमआरटी के पास होटल पिक करते हैं तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप होटल बुक कर रहे हो। कुछ मेरे रिकमेंडेड होटल्स हैं 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, उनके लिंक्स मैं डाल रहा हूँ। सिंगापुर अगर आप जा रहे हैं, बुक करना चाहते हैं उन होटल्स को, तो आप बुक कर सकते हैं। इंडिया से बाहर पहली बार जा रहे हैं तो खाने को लेके आपके मन में काफ़ी सारे डाउट होंगे कि जाएंगे तो खाना कैसे मिलेगा। सिंगापुर में आप एश्योर्ड रहिए, अगर आप प्योर वेजिटेरियन भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लिटिल इंडिया में जाइए, आपको बहुत सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो काफ़ी बजट में लाऊ पसाट करके एक हॉकर सेंटर, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग एरियाज़ में हॉकर सेंटर हैं, वहाँ पे जाके आप बजट में खाना खा सकते हैं। ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा और आपको डिसेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी खाना मिल जाएगा। अक्रॉस सिंगापुर आपको इंडियन खाना आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं खाने के ऊपर, तो हमेशा की तरह मेरा सजेशन है कि अपने साथ कुछ पैक्ड फूड कैरी कीजिए। सिंगापुर में पानी की बोतल काफ़ी महंगी है, शायद $3 से $4 के बीच में मिलती है। अगर अपने साथ आप खाली बोतल कैरी करेंगे तो कहीं पर भी उसको रिफ़िल करके पी सकते हैं, आपके काफ़ी पैसे उसमें बच जाएंगे। ये है खाने और पीने को लेके एक इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए। अगर आप सिंगापुर पहुंच गए तो सिंगापुर में करेंगे क्या? अट्रैक्शंस ही देखेंगे ना। बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं और काफ़ी कॉस्टली हैं, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हो गया या फिर आपका सिंगापुर ज़ू हो गया, गार्डन्स बाय द बे हो गया, सिंगापुर फ्लायर हो गया। ऐसे काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं जो टिकेटेड हैं और काफ़ी सारा पैसा खर्चा कराते हैं। पैसा कम खर्चा हो उसके लिए मैं आपको टिप बता रहा हूँ। स्क्रीन पे अब ये रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे, गूगल पे जाइए, अपने अट्रैक्शंस को टाइप कीजिए, उसमें टाइप कीजिए टिकट्स। उसमें गूगल में एक ऑप्शन आता है सी टिकट्स करके, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे वेंडर्स दिखेंगे और उसमें जो सबसे कम प्राइस वाला वेंडर हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, टिकट वहाँ से बुक कीजिए। आप जहाँ से भी टिकट बुक कर रहे हैं ध्यान रखिए उनके रिव्यूज़ और रेटिंग्स कैसे हैं। यूजुअली क्लूक से या ट्रिप से या फिर अगोडा से, और इंडिया की भी एक साइट है थ्रिलोफिलिया, उसमें भी काफ़ी अच्छे डील्स मिलते हैं। गूगल पे चेक करेंगे तो आपको सारे प्राइसेस एक साथ दिख जाते हैं, तो वहाँ से प्राइस वर्सेस जो रिस्क फैक्टर है उसको थोड़ा सा नापिए तौलिए और फिर आप टिकट बुक कर लीजिए। ऑनलाइन टिकट बुक कीजिए, वहाँ जाके टिकट बुक करने के चक्कर में मत पड़िएगा। एक तो खर्चा भी आपका ज़्यादा होगा और दूसरा टिकट के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। और कुछ रिलेवेंट लिंक्स हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आइटनरी की। आइटनरी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप रात की फ़्लाइट लीजिए, 4-5 घंटे की फ्लाइंग टाइम है, सुबह सुबह पहुँच जाइए। पहले दिन जब आप सिंगापुर पहुँच रहे हैं उस दिन चांगी एयरपोर्ट पे भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेशली ज्वेल चांगी जाके वहाँ पे रेनफॉल वॉर्टेक्स देखिए, वहाँ पे इंडोर गार्डन देखिए, 2-3 घंटे बिता के वहाँ पे उसके बाद आप सिटी सेंटर में जाइए। होटल को रिक्वेस्ट करके देखिए कि आपको पहले से चेक इन मिल जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। उसके बाद सेंट्रल एरिया एमबीएस का जो एरिया है, मरीना बे सैंड्स का, उस एरिया को एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप फ्री में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए वीडियो मैंने डाला था, लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप सेकेंड हाफ में गार्डन्स बाय द बे को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद क्लार्क की या लिटिल इंडिया के एरिया में जाके डिनर कीजिए और रेस्ट कीजिए। सेकेंड डे आप डेडिकेट कीजिए यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए। अगर आप नहीं गए हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में आज तक तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जाइए, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। और
दिन भर इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे कि थक चुके होंगे, तो उस दिन ज़्यादा कुछ करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बची होगी। डिनर कीजिए और सो जाइए। डे 3 में आप वापस से सेंटोसा जाइए। सेंटोसा पे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़, 70-80 एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। उनका एक पास आता है, उस पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, $60 से लेके $130, $120 तक, और हर ऑप्शन के साथ आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं। टोकन्स की वैल्यू है, उन टोकन्स को आप रिडीम करके काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और टोकन्स, ये समझ लीजिए एक टोकन की वैल्यू लगभग $1 है। वहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक्वेरियम है, फ़िलहाल टेम्पररी बंद चल रहा है आज की डेट में। अगर आप जब जा रहे हैं, अगर खुला है तो डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर कीजिएगा जब आप सेंटोसा एक्सप्लोर करने 3rd डे पे जा रहे हैं। तो 4th डे में आप सिंगापुर का ज़ू देखने जा सकते हैं। काफ़ी नया एक्सपीरियंस आपको लगेगा जब आप वहाँ ज़ू देखने जाएंगे। अगर ज़ू के अलावा आप मेरे से ऑप्शन पूछेंगे तो वहाँ पे एक रिवर सफारी भी होता है, उसको भी चूज़ कर सकते हैं। वो भी काफ़ी नया और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है देखने के लिए। शाम को जब आप वापस आएंगे तो सिंगापुर फ्लायर एक्सप्लोर कीजिए। एक जायंट व्हील है जिससे आप पूरे सिंगापुर की स्काई लाइन को देख सकते हैं। रात की रोशनी में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मेरे हिसाब से जब सिंगापुर फ्लायर देख लेंगे उसके बाद ऑर्चर्ड रोड पे थोड़ा सा वॉक लीजिए और रात को डिनर करके रेस्ट कीजिए। 5वें दिन पे आप लोकल एरिया जैसे कि चाइना टाउन, लिटिल इंडिया, अरब स्ट्रीट, इन सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए, शॉपिंग वगैरह कीजिए, शाम को फ्लाइट लीजिए और वापस अपने होम कंट्री। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा यानी कि बजट। अगेन फिर से मैं हर वीडियो में रीइटरेट करता हूँ, फिर से कर रहा हूँ, ये बजट एक कपल के लिए, सिंगल पर्सन के लिए नहीं है। इस बजट का ब्रेकडाउन ऐसे है कि फ़्लाइट मैंने माना है कि आप 20,000 पर पर्सन यानी कि 40,000 रुपये में एक कपल का टिकट मिल जाएगा रिटर्न इंडिया से सिंगापुर का। उसके बाद वीज़ा के लिए मैंने रखा है कि हाइयर साइड पे 2,500 रुपये में आपका वीज़ा आराम से मिल जाएगा। 2 लोगों का होगा 5,000 रुपये का। उसके बाद वहाँ पे जो सिम कार्ड है वो आपका 2 लोगों का 1,500 रुपये में आराम से हो जाएगा। और होटल के लिए मैंने माना है कि आप 4 रात ही रुक रहे हैं, मेरे जो आइटनरी उसके हिसाब से आपको 4 रातों की ज़रूरत होगी। ढंग का 4 स्टार 3 स्टार होटल करने जाएंगे तो कम से कम 8,000 रुपये आपका खर्चा होगा विद ब्रेकफास्ट, जो कि बनता है लगभग 32,000 रुपये। उसके बाद मैंने फ़ूड के लिए पकड़ा है 15,000 रुपये। 15,000 में आपका लंच और डिनर मोर और लेस हो जाएगा। ये एज्यूम किया है कि ब्रेकफास्ट आपको होटल में इंक्लूडेड होगा। खाने के बाद मैंने रखा है ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जो आपका ईजी लिंक का जो भी खर्चा हो रहा होगा या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे, प्लस आपका जो टैक्सीज पे खर्चा हो रहा होगा, उसके लिए मैंने रखा है 15,000 रुपये 5 दिनों के लिए। आराम से आप मैनेज कर लेंगे, इससे कम ही खर्चा होगा, ज़्यादा नहीं होगा डेफिनेटली। और अट्रैक्शंस मैंने पहले ही बताया था काफ़ी महंगा है सिंगापुर में, उसके लिए मैंने रखा है 27,000 रुपये। अगर इन सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए तो ये बनता है लगभग 1,35,500, यानी कि 1,40,000 रुपये अगर आप बजट रखते हैं तो सिंगापुर का 5 दिनों का ट्रिप आराम से करके वापस आप इंडिया आ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ और पूछना है या मेरे से इस वीडियो में मिस हुआ उसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और अगले वीडियो में कुछ नया लेके कुछ नए डेस्टिनेशन से लेकर आऊँगा। जब तक आऊँ आपसे मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।